जिला कांग्रेस कमेटी ने मनाया स्वतंत्रता सेनानियों के साथ स्वतंत्रता दिवस। कांग्रेस कमेटी के सदस्यों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर चरखी दादरी के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के घरों में जाकर उनके परिवारों को सम्मानित किया। व आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को मिठाई व समृति चिन्ह दिया। इस अवसर पर अजीत फोगाट ने बताया कि हम जो आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वे आजादी से घूम रहे हैं, वह सब हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। हमें अपने वीर शहीदों को भूलना नहीं चाहिए। जिन वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी दिलवाई है, उन्हें व उनके परिवार का कर्ज हम कभी भी नहीं उतार सकते। बिरी गांव के मेरे मौजूदान, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, उपस्थित मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज मेरे साथ और हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी के तौर पे यहाँ पहुँचे पूर्व विधायक धर्मपाल सांगवान जी, भाई दिलबाग जी, राज सिंह जी, तमाम सभी उपस्थित सरपंच साहब, भाई सुरेश पुनिया जी और तमाम सभी साथी आज एक विशेष कार्यक्रम को लेकर आपके बीच में आज हम आए हैं। आज पूर्व संध्या है। आज़ादी हमने 1947 के अंदर जब देखी, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने वो लड़ाई जरूर देखी होगी। यहाँ बैठे हैं, ऐसी आंखें दिखाई दे रही हैं जो 1947 की आज़ादी जिन्होंने देखी। और आज वही दिन, आज पूर्व संध्या पे एक कार्यक्रम पूरे गांव ने आज यहाँ एकत्रित होकर हमारी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया इस देश के लिए, और देश से बढ़ के इस दुनिया के अंदर या हमारे परिवारों के लिए, हमारे लिए कुछ भी इससे बड़ा नहीं है। आज हम सभी आज पूर्व संध्या पे एकत्रित हुए हैं और यही हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे जैसे नौजवानों को आज इस प्रकार का दिन, इतनी एक ऐसे माहौल में जहाँ एक आज़ादी की सांस हम ले रहे हैं, एक लोकतंत्र की जो आज़ादी है जिसके अंदर आज हमें ये एक माहौल हमें आज मिल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती कि लोकतंत्र का पर्व, वैसे तो पर्व बहुत सारे हैं, होली है, दिवाली है और बहुत सारे पर्व हैं जो हम हर परिवार के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर मनाते हैं, जहाँ खुशियाँ हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, दिवाली के ऊपर या होली के ऊपर। लेकिन लोकतंत्र का एक ऐसा पर्व है जो इन सभी परिवारों को मनाने की आज़ादी देता है। नहीं तो पहले इस प्रकार के त्यौहार मनाने के लिए हम जब अंग्रेजों के गुलाम थे तो ये त्यौहार हम नहीं मना पाते थे, उनकी गुलामी का शिकार थे। और उस गुलामी की जंजीरों से जब आज़ाद हुए हम, वो आज़ादी अगर किसी वजह से मिली है तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो यहाँ उनकी धर्मपत्नियाँ हैं, क्योंकि वो तो अब स्वर्ग में हैं, वो तो हमारे को ये आज़ादी दे के यहाँ से चले गए। लेकिन आज हम उन्हीं की बदौलत यहाँ आपके बीच में खड़े हैं, उन्हीं की बदौलत आज बोल पा रहे हैं। नहीं तो बोलने की भी आज़ादी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ उनके इशारों पे इस दुनिया को, इस देश को चलाने का काम अंग्रेज लोग किया करते थे और बहुत सारे शूरवीरों ने इस आज़ादी के अंदर अपना बलिदान दिया। चंद्रशेखर आज़ाद थे, चाहे भगत सिंह थे, चाहे राजगुरु थे, चाहे सुखदेव थे, चाहे बिस्मिल्लाह खां थे, तो किसी जाति विशेष से भी नहीं थे। वो देश के महापुरुष थे जिन्होंने इस धरती के ऊपर एक ऐसा अपना अंश दान दिया, अपना अंग दान दिया, जो हमारे को आज ये महसूस कराता है कि आने वाली पीढ़ियां भी पता नहीं कितने सालों तक, जन्मों जन्मों तक हम उनका शायद ये एहसान चुका पाए, हम शायद ही उनका ऋण चुका पाए। तो हमें ये चीज़ों को याद रखना चाहिए, हमारे बच्चों को याद रखना चाहिए, हमें भी इस बात को याद रखना चाहिए कि जब भी समय इस बात का आए, चाहे वो गणतंत्र दिवस का आए, चाहे लोकतंत्र के पर्व का दिवस आए, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश के ऊपर किसी न किसी रूप में कभी ना कभी कोई ना कोई विकट परिस्थितियाँ आती रहती हैं, तो इस बात से भी हमें सजग रहना चाहिए कि भी कोई अगर विकट परिस्थिति आए तो उन शहीदों को जरूर याद करें, उन महापुरुषों को हम जरूर याद करें, जिसकी वजह से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े होकर अपनी बात रख रहे हैं। तो मैं तो आप सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी संख्या में आज, और ऐसे, क्योंकि हम पिछले 2 साल से एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो इस पूरी दुनिया को बंद करने का काम कर दिया लॉकडाउन के माध्यम से। हम शायद गांव से भी बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गांव से निकले हुए भी 2 साल हो गए होंगे। ट्रेन बंद हो गई, बसों का आवागमन जो है वो रुक गया, और जो सरकारी व्यवस्थाएं थी वो बंद हो गई। अब भी सुचारू रूप से सारी चीज़ें नहीं चल पाई हैं। तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि सारी चीज़ें दोबारा से व्यवस्थित तरीके से शुरू हो जाएं, ताकि
क्योंकि ये जीवन के अंदर एक दूसरे से मिलना जुलना, प्यार व्यवहार, ये सारी चीज़ें हमें व्यवहार देती हैं। तो दोबारा से सब ठीक होगा और हम सब एक दूसरे के साथ मिलके अपने इस क्षेत्र को भी अच्छे विकास के रास्ते पे लेके जा सकें, अच्छे एक भाईचारे के साथ आगे बढ़ सकें। तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी संख्या में आप यहाँ एकत्रित हुए, सभी माताओं का इतनी संख्या में आप आए। और मैं तो नमन करता हूँ ऐसे परिवार को कि जिस परिवार की वजह से आज हम यहाँ आपके बीच में खड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब पूर्व विधायक हमारे बीच में धर्मपाल सांगवान जी भी आए हैं, तो ये भी 2 मिनट अपनी बात रखेंगे। मेरे भी गांव के मान और सम्मान के योग बुजुर्गों, भाइयों, प्यारे बच्चों, मान और सम्मान के योग मेरी बहनें, माता श्री, चाची श्री और मेरे साथ आए, हमारे साथ आए हुए सभी पार्टी के सभी साथीगण, भाई बहनें, सत्यालेखा जी और दूसरी और हमारे साथ हैं, ये बहन पार्टी की हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि भी जिन लोगों की बदौलत हमें आज़ादी मिली, जिन लोगों की वजह से आज हम सरपंच कहलाते हैं, चेयरमैन कहलाते हैं, एमएलए कहलाते हैं, एमपी कहलाते हैं, और अपनी बात आज़ादी के साथ किसी भी अधिकारी के सामने, किसी भी पंचायत में, किसी भी उच्च अधिकारी के सामने हम अपनी बात रख सकते हैं, न्याय के लिए बात कर सकते हैं, भाईचारा में कर सकते हैं, समाज में कर सकते हैं। और वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आज हमारा देश आज़ाद है, हम उसके आज़ाद नागरिक। हम एक संविधान दिया हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के बाद कि भी हर आदमी को बोलने का अधिकार है, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर आदमी को काम करने का अधिकार है, हर आदमी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटी हो। ये किसकी बदौलत हुआ कि देश आज़ाद हुआ? आज़ाद किन की वजह से हुआ? जिन बुजुर्गों ने दूसरे देशों में जाकर के हमारे लिए लड़ाई लड़ी, कई कई साल जेलों में रहे, कई जेलों से आ भी नहीं सके, वहीं अपना जीवन पूरा हो गया। और बाकी के परिवारों ने भी यातना सही, जिनकी बदौलत अंग्रेजों को ये देश छोड़ना पड़ा और हमें आज़ादी देनी पड़ी। वो हमारे बुजुर्गों की बदौलत, उन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की बदौलत आज सब कुछ जो है उनकी बदौलत, तो उनको हमने याद करना चाहिए। आज पूरे भारत में आज के दिन हर स्टेट में हमारी पार्टी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को जो इस वक्त यहाँ जिंदा है, वो चाहे हमारी माताश्री हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, उनको मान सम्मान करना हमारी पार्टी का दायित्व बनता है। उसी के तहत हम आए और भाई आप लोगों का सबका शुक्रगुजार करते हैं कि आप इस सम्मान समारोह में शामिल हुए, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम चाहे कोई पार्टी करे ना करे, लेकिन गांव ने अपनी तरफ से इस तरह का आयोजन जरूर करना चाहिए। मैं दोबारा सब भाइयों का, बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। विशेष तौर पर इस कार्यक्रम को करने में माननीय हमारी पूर्व मंत्री किरण चौधरी जी और हमारी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी जी का विशेष इस कार्यक्रम को चलाने में उनका सहयोग रहा है, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार की एक सेवा भाव हमारे बीच में रखी। और उनका संदेश भी यही था कि गांव में आप सभी साथी जाएं और जाके ये संदेश जरूर दें, क्योंकि उनका परिवार भी फौजी का परिवार रहा है। मैडम किरण चौधरी जी का पूरा परिवार फौजी रहा है। उनके जो पिताजी थे वो अभी ब्रिगेडियर थे, आत्मा सिंह, अभी पीछे ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। उनका परिवार भी जो है फौजी था, और जिस परिवार से संबंध रखती हैं चौधरी बंसीलाल जी ने भी इस क्षेत्र के लिए मैं कह सकता हूं कि इतना काम उन्होंने किया है कि वर्षों तक उनको याद रखा जाएगा, और उनकी उपलब्धियों को और उनके कार्यों को हम हमेशा याद रखेंगे। तो आज हम आपके बीच में पहुंचे, आपने इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली कार्रवाई के लिए राज सिंह जी आप सम्मानित करने के लिए भगवान को बुला लो। मान एवं सम्मान के योग्य पूर्व विधायक चौधरी धर्मपाल सिंह सांगवान, उनकी एग्जीक्यूटिव टीम व हमारे गांव के पूर्व सरपंच रामफल सिंह और सभी के फिलहाल सरपंच चाचा गर्थी सिंह व सभी मेंबरान व गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, जैसा कि आप सबको पता है आज हमारे बीच में
कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी धर्मपाल सिंह सांगवान उनकी एग्जीक्यूटिव टीम आई और उन्होंने हमारे जो बुजुर्ग जो आज़ाद हिंद फौज के सेनापति थे, जो देश के लिए अपने तन मन धन से लड़े थे, उनके बच्चों को सम्मानित किया, उनकी वीरांगना को सम्मानित किया। मैं ऐसे वीर योद्धाओं को बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चरखी दादरी IVO तय दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं भी इस जिले का योद्धाओं का एक नेता हूं, प्रधान जिले का, और मैं तय दिल से दोबारा इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद करता हूं। और इन्हीं आदर शब्दों के साथ विराम की इजाजत करता हूं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।